तो बच्चों आप लोग को हम पढ़ा चुके थे क्या, टेंस में आपको प्रेजेंट टेंस खत्म करवा दिए थे। उसका जो चारों पुत्र था, चारों भेद था, सब हम खत्म करवा दिए। आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे, उसको बढ़िया से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, लाइक करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ाई होता है बिल्कुल विस्तारित रूप में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, एक एक चीज़ बताया जाता है, A to Z ऐसा चीज़ बताया जाता है जिस प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक पर जो पढ़ाई होती है ऐसा कभी नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। 100% समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आइए आप लोग देखिएगा कि पास्ट टेंस आज आप लोग को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पास्ट टेंस। क्या पढ़ाएंगे? पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। क्या होगा? भूतकाल। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भूतकाल क्या होता है? भूत माने भूत वो नहीं जो आप लोग को आकर के पकड़ ले, वो बोला भूत नहीं, ठीक ना। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जैसे जो काम हम कर चुके हैं, जैसे सपोज मान लीजिए आप सुबह से कुछ ना कुछ तो जरूर किए होंगे, नहीं? सुबह जगे होंगे, बाथरूम गए होंगे, उसके बाद आप स्नान किए होंगे, खाना खाए होंगे, है कि नहीं? तो बहुत सारे काम किए। जो काम आपने कर लिया वो सब पास्ट हो गया। क्या हो गया वो? जैसे कल भी आपने कुछ तो काम किया होगा, परसों भी किया होगा, 10 दिन पहले किया होगा, नहीं? या 1 महीना पहले, 1 साल पहले, जो काम आपने कर लिया, जो काम हो चुका है, उसको क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। समझ गए? तो इसको समझेंगे कैसे, या समझिएगा। तो जिस, आप लोग एक काम करिए, लिखते चले जाइए इसको। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी अथवा या, ये, ई, इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट टेंस में समझा जाता है। समझा जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से आप लोग को पढ़ाए थे कि प्रेजेंट का 4 पुत्र होता है, उसी प्रकार से इसमें कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र होते हैं, 4। तो ये जो बता रहे हैं, ये किसका बता रहे हैं? पास्ट टेंस का, और पास्ट इंडेफिनिट का बताएंगे। किसका बताएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक ना। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, था, थे, थी सभी लगा रहे थे, इसको क्या समझेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। कि जिसके अंत में क्या लगा रहा है? था, थे, थी, या फिर या, ये सब लगा रहेगा, उसको क्या समझेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। अब उसका बनाने का जो रूल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैथ बनाते हैं तो कोई फार्मूला होता है ना जी, उसी प्रकार से इसमें फार्मूला है। तो बस इस फार्मूला को अगर याद रखिएगा तो एकदम बिल्कुल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे इसमें याद रखिएगा, सबसे जो मेन चीज इसमें है वर्ब। इसमें V2 का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा? V2 का प्रयोग होगा। V2 हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रहेगा V2, आप इसको नहीं बना पाइएगा, इसलिए V2 को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके साथ डिड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? डिड। उसका नोट, जब डिड और नोट लग ही गया तो इसमें V1 का हमेशा प्रयोग है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ V2 का उपयोग अफर्मेटिव में ही होगा, अदरवाइज सब में क्या होगा? V1 का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये डिड लगा हुआ है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यानी आ गया इंट्रोगेटिव। क्या आ गया ये? अगर डिड आगे लग जाए तो इसको क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर डालिएगा, जैसे कि दिया हुआ है।
और डिड भी है और नोट भी लगा रहे हैं तो इसको क्या समझेंगे? इंट्रोगेटिव। जैसे देखिए इसके ऊपर बताते हैं, मैंने खाया, क्या कहा? या मैंने खाया था, या मैं खाया था, छोड़ दो, मैं खाया था या मैंने खाया था, बात एक ही है। अब देखिए ये दोनों जो आपको दिख रहा है, अब सोचिए कि इसमें था लग गया, इसमें या लग गया, तो दोनों तो अलग अलग होगा, यही सोच रहे होंगे ना? लेकिन नहीं, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम होगा। कैसे? मैंने, आई का क्या होता है? मैं, मतलब मैं का आई होता है या आई का मैं, तो मैंने का भी आई ही होता है, क्या होता है? तो ये आई। और खाया का क्या होता है? ईट। लेकिन ईट का जो V2 होता है वो होता है 8, क्या हो जाता है? 8। ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2, क्या हो जाएगा? आई 8, बस हो गया। इसके साथ कुछों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या चीज प्रयोग करेंगे? आई 8। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, क्या हो जाएगा ये? इसका निगेटिव अगर बनाना चाहे तो आई, देखिए इसके साथ क्या लगा हुआ है? डिड। बोलिए क्या लगा हुआ है? डिड। अब सॉरी प्लस इसमें नहीं देना है, डिड के बाद क्या लगा हुआ है? नॉट। और उसके बाद 8 है ना, यहाँ V1, देखिए ये 8 है आपका V2, तो V1 क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? 8। आई डिड नॉट। कोई दिक्कत? ये आपका क्या कहलाएगा? निगेटिव। क्या कहलाएगा? अब हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? क्या बनाना है? तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे? देखिए डिड को आगे करेंगे, क्या करेंगे? तो डिड को आगे कर दीजिए, हो जाएगा आपका डिड, ठीक है। और डिड के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई दिया हुआ है तो हो जाएगा आई, ठीक, डिड आई। और क्या हो जाएगा? हमेशा देखिए V1 लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? V1, तो इसलिए हम हमेशा क्या चीज का प्रयोग करेंगे? V1 का। क्या हो जाएगा? ईट। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कहा कि मैंने आम खाया, मैंने केक खाया, मैं समोसा खाया, ऐसा कुछ बोला था? तो नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं देंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगाते, यानी अगर बोलता कि आम खाया, यहाँ मैंगो दे देते हैं ना। आगे बढ़े, ये हो जाएगा क्या आपका? इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्वेश्चन मार्क्स देंगे, एक क्या कहलाएगा आपका? इंट्रोगेटिव। अब आते हैं इंट्रोनिगेटिव। तो इंट्रोनिगेटिव कैसे बन जाएगा? डिड, क्या हो जाएगा? आई। देखिए डिड आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगा हुआ है? नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या लगा हुआ है? V1, तो V1 आपका ईट हो जाएगा, ईट, बस हो गया। ऑब्जेक्ट तो इसमें ये नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, आपका ये क्या कहला गया? इंट्रोनिगेटिव। इस चलो बच्चों, ये अब आप देखिए क्या कहा कि तुमने एक पत्र लिखा, तुमने एक पत्र नहीं लिखा, क्या तुमने एक पत्र लिखा, क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा। इसको बनाएंगे कैसे, जैसा देखिएगा। मान लीजिए इसको देखिए, यहाँ पर बनाएंगे, तुमने एक पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा? तुमने का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक है, यू। और राइट मानी क्या लिख रहा है? लिखने का काम कर रहा है ना, तो लिखना का मतलब होता है राइट, मैंने क्या होता है? लिखना। राइट मैंने, तो इसका ये हो गया V1, तो इसका V2 क्या हो जाएगा? रोट। क्या होता है? रोट। तो इसको कैसे लिखेंगे? यू रोट। क्या हो जाएगा? यू रोट। अब देखिए क्या कह रहा है लिखने के लिए? पत्र ने कह रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, तो लास्ट में क्या दे देंगे? ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर, क्या कह रहा था? ए लेटर। कोई दिक्कत? आगे देखिए कह रहा है इसी का, अब इसका बनाएंगे, किसका? ये वाला देखिए, तुमने एक पत्र नहीं लिखा, तो हो जाएगा यू डिड नोट रोट ए लेटर। क्या हो जाएगा? रोट, सॉरी, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट। क्यों? क्योंकि डिड अब यहाँ लग गया तो रोट नहीं लगेगा, हमेशा V1 का प्रयोग होगा, यही बोले थे आपको, इसलिए यहाँ डिड नोट के बाद राइट ए लेटर, ठीक है। आगे कहा है क्या तुमने एक पत्र लिखा, तो डिड को आगे कर दीजिए, नहीं, डिड यू राइट ए लेटर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये आपका क्या है? इंट्रोगेटिव है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। फिर आगे क्या कहा है? क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा, तो डिड यू नोट राइट ए लेटर, ठीक है।
इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप इसी प्रकार से सारा कुछ इसी प्रकार से बन जाएगा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का, समझ गए। तो इसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।